मिलता, घूम फिर के कहता अब थोड़ा आराम मिला यहाँ आकर। भले सुविधा नहीं है, व्यक्ति अपने निज निवास में सुख पाता है। तो मन का निज निवास, जीव का निज निवास परमात्मा के चरण कमल हैं। हम सब वहीं से निकले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते, अनंत कहाँ सुख पावे मेरो मन, अनंत कहाँ सुख पावे मेरो मन, अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे, पुनि जहाज में आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। समुद्र में जहाज चलता है, अब कोई पक्षी 20 समुद्र में जहाज है, वहां से उड़ेगा, पूरी ताकत लगा के पंख फड़फड़ाएगा, चारों दिशाओं में जाएगा, लेकिन उसे विश्राम कहाँ मिलेगा? जब उस जहाज पे आएगा, क्योंकि वहां ना कोई वृक्ष है, ना कोई सहारा उसके लिए। ऐसी हमारा आश्रय भगवान के चरण कमल हैं। संसार में हमारा और कोई नहीं है। इसलिए तो किसी संत ने एक जगह कहा है, चल चल रे हंसा राम सिंधु चल चल रे। इस मन को ही हंस कहा, जीव को हंस कहा। आप राम सिंधु की ओर चलो, क्योंकि यहां कोई तेरा है नहीं। यहां दूर दूर तक देखो तो अंधकार है, घना जंगल है, कुछ नहीं है। सुख मिलेगा तो भगवान के चरणों में, क्योंकि हम सब वहीं से आए हैं। तो उत्तरा भी यही कहती है, भगवान ये मन रूपी पक्षी आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए, बस मन सुखी हो जाएगा। सब ने वरदान मांगा। अंत में भगवान कुंती बुआ के निकट गए, बुआ जी आप भी कुछ मांग लो। आज तक आप कहती थी श्री कृष्ण तुम परमात्मा हो, लेकिन मैं हमेशा कहता नहीं नहीं बुआ जी मैं आपका भतीजा हूं। पर बुआ जी आज मैं कह रहा हूं परमात्मा हूं, भगवान से कुछ मांगो आप। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा बुआ जी कुछ मांग लो, आकाश में खड़े देवता घबरा गए, डरने लगे। क्यों? कुंती के जीवन में विपत्ति के अलावा कुछ मिला ही नहीं कुंती को। और आज परमात्मा कह रहे कुछ मांग लो, तो देवताओं को लगा कुंती कहीं हमारे स्वर्ग के सिंहासन को न मांग ले। देवता सरस्वती से प्रार्थना करने लगे, कुंती की बुद्धि बदल दो जा करके। भगवान ने देवताओं की ओर देखा, फटकार लगाई, अरे स्वार्थी देवताओं, ये गलती करना भी मत कि कुंती की बुद्धि बदलो तुम। कुंती तुम्हारे स्वर्ग के तुच्छ सिंहासन को नहीं चाहती है। और भगवान ने कहा देवता तुम तमाशा देखते रहो, बस कुंती क्या मांगती है। और नारायण दुनिया में कुंती की मांग सबसे अलग है। कुंती ने जो मांगा वो कौन मांग सकता है? भगवान ने कहा बुआ जी कुछ तो मांगो। पहले तो कुंती ने मना किया, नहीं प्रभु नहीं चाहिए। पर परमात्मा बार बार कहें कुछ मांगो, तो क्या मांगे? जो कुंती मांग रही वही मांगना चाहिए। हम लोगों को मांगने ही नहीं आता, क्या करें? हम सब कुछ मांगने के बाद में कुछ नहीं हाथ लगता, हमारे वहीं रह जाते हैं। ऐसा मांगो कि दोबारा मांगना न पड़े। हमारे मांगते मांगता जीवन बीत गए, लेकिन अभी मांग हम लोगों की पूरी नहीं भई। हम जहां जाते वहीं भिखारी बन जाते, वहीं झोली फैलाते, दे दो।
मंदिर में गए तो बस बिहारी जी के सामने जाते ही आंख बंद करके खड़े हो गए, सोचते क्या क्या और मांग लें अभी। नारायण, मांग कभी पूरी नहीं होंगी। ये पृथिव्याम ब्रीहितन में किसी एक व्यक्ति को पृथ्वी की सारी संपत्ति मिल जाए तो भी उसे संतोष नहीं होगा। इसलिए आगे हम सुनाएंगे प्रहलाद जी के चरित्र में। प्रहलाद से भगवान कहते कुछ मांगो, तो प्रहलाद ने क्या मांगा? बोले हमें कुछ चाहिए नहीं, आप देना ही चाहते हो, ज्यादा ही आपकी इच्छा है, तो ऐसा वरदान दो कि हमारे हृदय में कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। ये भक्तों की मांग है। कुंती की मांग भी बड़ी विलग है। बार बार कहा मांगो तो कुंती स्तुति करती हैं भगवान की। भागवत की पहली स्तुति है, कुंती ने स्तुति की है और भागवत का सार स्तुतियों में ही है। कुंती स्तुति करती हुई कह रही हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती क्या कहती? नमस्ये, मैं आपको प्रभु नमस्कार करती हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। यह नमस्ये शब्द है, नमस्कार। नमस्कार का तात्पर्य होता है हम मन वाणी क्रिया से आपके चरणों में समर्पित हो गए हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि त्वाद्यः पुरुषः, एकमात्र आप ऐसे हैं जो शरण में जाने लायक हैं। देखो राम जी, हर किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। आज विडंबना ये है, हमें जो देखा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, महाराज जब आप ही कृपा करो, हम आपकी शरण में हैं। अरे राम जी, हमेशा शरण उसकी ग्रहण करो जो सामर्थ्यवान है। असमर्थ की शरण ग्रहण करोगे, ध्यान रखना शरणागति सफल नहीं होगी आपकी। भगवान श्री राम ने समुद्र की शरण ग्रहण की, आखिर शरणागति सफल नहीं हुई क्योंकि परमात्मा सर्वसमर्थ हैं। और समुद्र की शरण में गए, उसकी शरण में गए तो समुद्र आए ही नहीं। विनय न मानत जलधि जल गए, 3 दिन बीत गए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपने ये गलती कर दी, इसकी शरण में थोड़ी जाना चाहिए, अभी हम बताते इसको। बोले राम सकूप तो भय बिन होए न प्रीत, भय दिखाया, अपने आप समुद्र आया रत्न लेकर के, महाराज क्षमा करो गलती हो गई हमसे। शरण हमेशा समर्थ व्यक्ति की ग्रहण करो। तो इस पर विचार करो, सबसे अधिक समर्थ कौन है? तो दृष्टि जाएगी परमात्मा ही सर्वसमर्थ हैं, उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। इसलिए शरण में हमेशा परमात्मा की जाना चाहिए। और भगवान की शरण में जाओगे तो परमात्मा क्या करेंगे? सबसे अभय कर देंगे, निर्भय। देखो नारायण, संसार के किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की शरण में जाओगे तो वो कुछ लोगों से तो अभय करेगा पर सबसे निर्भय नहीं कर सकता है। कोई मंत्री मिनिस्टर की शरण में आप चले जाओ तो वो नीचे वाले लोगों से तो निर्भय कर देगा। कोई डराएगा धमकाएगा तो कहे खबरदार वो हमारे पास रहता है, उसको ऊपर आंख उठा के मत देखना। चलो ठीक है, लेकिन आप कभी उस मंत्री को आंख दिखाने लग जाओ तो कहेगा अच्छा हमने ही तुमको इतना बड़ा किया, आज हमको ही आंख दिखा रहे। तुरंत महाराज कहेगा जहां थे वहीं खड़ा कर देंगे। हम समझते नहीं, अपने आप से वो निर्भय नहीं करते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं जो उनकी शरण में जाता है वो सारी दुनिया से तो निर्भय करते ही हैं, वो अपने आप से भी निर्भय कर देते। वो कहते हमसे भी डरने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने किया। बंदर भालू श्री राम जी की शरण में गए तो कैसा निर्भय किया। प्रभु तरु तरु कपिडार पे किए आप समान। बंदर भालू शरण में गए तो राम जी ने निर्भय किया कि तुम हमसे भी निर्भय हो। और कितने निर्भय हो गए, भगवान नीचे खड़े हैं और बंदर
ऊपर राम जी के सिर पे पेड़ पर बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति हो जब निर्भय करेगा तो वो ये चाहेगा हमारे नीचे ही रहो, लेकिन धन्य है परमात्मा जो शरण में आ जाए उसे सब तरह से निर्भय करते। बंदर भालू ऊपर बैठे हैं, भगवान कहते कोई नहीं, तू ऊपर बैठे रहो। एक महात्मा बड़ी बढ़िया बात कह रहे थे, बोले बंदर तो बंदर ठहरे, ऊपर बैठे हैं। अब उन्हें कोई शंका समाधान करना हो, हाँ बंदरों को, तो वो तो ऊपर से पेड़ से ही अपना सब कार्य कर लेते बैठे बैठे। लेकिन राम जी उनको भी निर्भय करते हैं, कोई बात नहीं। कई बार बंदर की पूंछ राम जी के सिर पर लग जाती, पैर लग जाता, लेकिन प्रभु ने उनको निर्भय किया है। मानो भगवान संकेत कर रहे, तुम मेरी शरण में आकर के तो देखो, हम अपने आप से भी निर्भय कर देंगे तुम्हें। इसलिए शरण में जाने लायक केवल परमात्मा है। तो कुंती माता भी कह रही हम इसलिए आपकी शरण में हैं, आद्य पुरुषा, आप ही शरण में जाने लायक हैं। प्रकृति है परम, इस प्रकृति के परम पुरुष आप ही हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सब में आप व्याप्त हैं। कैसे बोल, अंतर बहिर्वस्थितम, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा न हो। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाय, सर्वत्र परमात्मा है। बस उनको प्रकट कराने के लिए वो प्रेम चाहिए। आवश्यक नहीं कि वो केवल वृंदावन अयोध्या में ही होंगे। अरे आपके अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाए तो परमात्मा यहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने खंभे से प्रकट कराया, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। सर्वत्र परमात्मा की सत्ता दिखने लग जाती। कोई स्थल ऐसा नहीं होता जहां प्रभु ना हो। अंतर बहिर्वस्थितम, जैसे एक वस्त्र है, अब इसमें आदि से अंत तक सूत ही सूत है। ऐसी संसार जहां तक दृष्टि जाएगी वहां सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है, सिय राम सब जग जाने, सिय राम सब जग जाने, करहु परमात्मा को मान के प्रणाम करना चाहिए। नामदेव जी ने इस कली काल में 58 बार भगवान का साक्षात दर्शन किया। उस समय परमात्मा को देखते, कोई जगह ऐसी नहीं वो कहते जहां परमात्मा ना हो। और तो और नामदेव जी ने कुत्ता में परमात्मा को देख लिया। रोटी बना करके रखी थी, भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, विट्ठल भगवान को। उसी समय कुत्ता आया, रोटी मुख में दबाई, लेके भागा। जैसी रोटी लेके कुत्ता भागा, नामदेव जी ने कटोरी में घी रखा, कुत्ता के पीछे पीछे दौड़े। बोले प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, आपके गले में अटक जाएंगे, घी लगा लेने दो प्रभु, आप घी लगा के पाओ। जैसे कहा घी लगा के भोग लगाओ, वर्णन है उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। नामदेव तुमने इस रूप में पहचान लिया हमें। कहा आप सर्वत्र हैं ही भाई। और नामदेव जी ने उस समय एक पद गाया। हाँ, भगवान कुत्ता के रूप में आए, बड़ा बढ़िया पद है। वो कहते नामदेव जी, ये आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय। ये भगवान कैसे हैं? बोले उजेले घर में नहीं आते, सूना घर अंधेरा देखें तो इस रूप में परमात्मा आ जाते हैं। ये आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय। अच्छा, ये परमात्मा कैसे हैं?
बोले इनके सामने भोग लगाओ तो ऐसे नहीं लगाते, कैसे लगाते? बोले चाकी चाटे चून न खावे। हाँ, बर्तन रखे हों उनको चाटेंगे, वैसे भोग नहीं लगाते, तो ऐसे ही भोग लगाते हैं। और तुरुग रुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, परमात्मा की चाल कैसी है? बोले तुरुग रुरुग मेरे प्रभु जी की चाल। और इन परमात्मा की पूंछ है, वो कैसे हिलती? कहते पूंछ हिले जैसे जो की बाल। भगवान की पूंछ जौ की, गेहूं की बाल की तरह हिलती, जैसे खेत में गेहूं हिलता है। और अंत में कहा नाम देव के अंतर्यामी कीनो मोह सनात। आज आपने मुझे धन्य कर दिया इस रूप में दर्शन देके। पद पूरा होते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं कुत्ते में से। सब में भगवान को देखा, प्रेत में भगवान को देखा। संतों की मंडली रुकी थी, प्यास लगी, चंद्रभागा में जाना था जल लेने के लिए। रात्रि का समय कोई नहीं गया। क्यों? बोले वहां बहुत बड़े बड़े प्रेत रहते, भूत रहते हैं, कौन जाए रात्रि को? लोग बोले नामदेव को भेजो, ये तो सब में ही भगवान को देखता है। नामदेव गए, बहुत विशाल प्रेत आ गया, एक इतने बड़े बड़े हाथ, एक एक दो दो योजन के हाथ। डरना चाहिए? नामदेव ने जैसी देखा मुस्कुरा के हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया, प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके कहा प्रभु आज आपने इस रूप में दर्शन दिया। उस रूप में दर्शन किया। बोले आज आपने इस रूप में दर्शन देके हमें धन्य कर दिया। योजन भरी भरी हाथ, आपके हाथ एक एक योजन के हैं। प्रेत में से भगवान प्रकट हुए, तुमने इस रूप में पहचान लिया। भगवान बोले प्रभु ये, नामदेव ने कहा प्रभु ये बताओ आप सब में हैं कि नहीं? अगर सब में हैं तो प्रेत में भी आप हैं। इसलिए कहा हूं सो कहां जहां प्रभु नाही, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। भगवान की बस प्रेम हो, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगे। जिस क्षण प्रेम होगा उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तो सब में परमात्मा। कुंती कहती आप सर्वत्र हैं और सबको नचाने वाले भी आप ही हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कुंती ने, नटो नाट धरो यथा। आप संसार को कैसे नचा रहे हैं? बोले नटो नाट धरो यथा, जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को नचाता है। अब आजकल नहीं होता, पहले एक खेल होता था मेलाओं में, हमने भी देखा है कठपुतली का खेल। वो लकड़ी की मोम की बनी पुतलिकाएं होती थीं और एक व्यक्ति पर्दे के पीछे छुप जाता और अपनी उंगलियों में धागा बांध लेता और वो धागा पुतलियों से बंधा रहता, पतला सा धागा। तो पीछे बैठा बैठा वो उंगली जैसी चलाता तो वो लकड़ी की मोम की बनी पुतलिकाएं नाचने लगती, चलने लग जाती। कई बार वो बोलता तो उन पुतली का मुंह खुलता, ऐसे लगता वो पुतलिकाएं बोल रही हैं, लेकिन ना तो वो बोल सकती हैं, न वो चल सकते हैं, न वो नाच सकते हैं। नचाने वाला, बुलाने वाला, सब कुछ जो भी कुछ कर रहा पर्दे के पीछे बैठा सूत्रधार है। कुंती माता भी यही कह रही, भगवान ये सारी दुनिया कठपुतली है और सूत्रधार आप हैं, आप सबको नचा रहे हैं। आप जैसा नचा रहे सब ऐसे नाचते हैं। अगर सर्वत्र आप हैं तो किसी ने कुछ कहा कि भगवान को लोग देख क्यों नहीं पाते हैं? कुंती ने कहा एक कारण है, माया जवनिका छन्ना अज्ञाधोक्षजम वयम्। माया का पर्दा पड़ा है, जैसे ये पर्दा हट जाता है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये माया बड़ी विलक्षण है, माया के कारण ही नहीं पहचान पाते हम लोग भगवान को। माया का पर्दा हटे, भगवान सामने आ जाए। कबीर बाबा एक पद में कह रहे हैं ना, घूंघट के पट खोल तो हिप्पी मिलेंगे। ये घूंघट के पट क्या हैं? यही माया का पर्दा है। माया हटी कि भगवान सामने प्रकट हो जाते। भगवान तो है ही, बस आवरण हटाना है।
और इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा महाराज। हाँ, मनुष्यों की क्या चले, बड़े बड़े महात्मा नहीं बच पाए माया से। कबीर बाबा ने एक जगह कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। हाँ, ये माया राम जी की दुल्हन है, सबको लूटा, किसी को नहीं छोड़ा। श्रृंगी की भृंगी कर डाली और नारद मुनि के परी है पछार। नारद जी के पीछे ऐसी पड़ी कि नारद जी महाराज बंदर बन गए, ब्याह करने की इच्छा हो गई। रामायण में कथा है, उस कन्या को देखती मन में विवाह करने की इच्छा हो गई। भगवान से कहा, अपना स्वरूप दे दो हमें। तो माया है ही ऐसी, माया से बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत बलवान है माया। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, माया से बचने के लिए दो ही उपाय हैं। भगवान की शरण में जो हो जाता है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। हमारे बाबा मलुकदास जी महाराज ने एक जगह माया को फटकार लगाते हुए कहा, माया मेरे पास मत आना, हमसे खबरदार जो पास में आई तो हमसे जन लागे तू मां, हमारे पास मत आना। क्यों? बोले हम में है साहिब हमरा, हमारे अंदर हमारे परमात्मा विराजमान हैं। आजहू चेत दीवानी और काहू जन के बस पर जाएगी, भरत मरेगी पानी। मलुकदास जी कह रहे, तुम भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, अभी तू माया है प्रबल, कोई बचा नहीं। बचता कौन है? बोले जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहु काल। भगवान जिसको बचाना चाहे वो बच जाता, बस। नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कुंठित हो गई। जैमिनी जी की कथा पुराणों में आती है, विलक्षण कथा है जैमिनी जी की। व्यास जी के शिष्य हैं जैमिनी। व्यास जी ने पुराणों की रचना की तो एक जगह लिख दिया, बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, कब भटक जाएं कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों को भी कर्षित कर देती, अपनी ओर खींच लेती हैं। तो जैमिनी जी ने जब पढ़ा तो व्यास जी से बोले, आप ठीक है, इंद्रियां बलवान हैं, माया की प्रबलता होती है, लेकिन ये सामान्य जीवों के लिए है। बड़े विद्वानों को, हम जैसे विद्वानों का माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इंद्रियां क्या करेंगी? व्यास जी ने कहा, देखो माया है तो किसी को भी प्रताड़ित कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है कब किसकी बुद्धि बिगड़ जाए। जैमिनी जी ने स्वीकार नहीं किया, बोले हम सब बात मानते पर ये नहीं मानेंगे आप। विद्वानों में अपनी बुद्धि का बल, इंद्रियों को वश में करने का बल, ज्ञान का बल होता है। दास जी बोले ठीक है, मत मानो, बताएंगे कभी। एक दिन ऐसी घटना घटी, एकाएक जैमिनी जी अपनी कुटिया पर अकेले थे। रात्रि के समय एक स्त्री ने आवाज लगाई, उन्हें लगा कोई युवती पुकार रही है। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, कोई युवा स्त्री वहां से निकल के जा रही, आवाज लगाई, बाबा बारिश हो रही, जंगल का रास्ता है, हम भटक गए हैं, रात्रि में आप हमें निवास दे दीजिए। जैमिनी जी निकल के आए, बिजली की चमक में वो स्त्री दिखाई दे गई। युवती थी, बरसात में भीग चुकी थी। सोचा अपने को क्या समस्या है, बेचारी रात्रि के समय परेशानों के बगल में एक और कुटिया, कह दिया इसमें रुक जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जंगल है, रात्रि में दरवाजा मत खोलना, कुटिया अंदर से बंद कर लेना। हाँ, और ध्यान रखना, कोई ये भी कहे मैं जैमिनी हूं, दरवाजा खोलो, तो भी मत खोलना, ठीक है। अब वो तो कुटिया में चली गई, बंद कर लिया, जैमिनी जी गए अपनी कुटिया में। लेकिन भगवान की माया ऐसी, क्योंकि इनको अभिमान हो गया था ना कि विद्वान मोहित नहीं होते माया में। बस जैसी आंख बंद करके ध्यान में बैठे तो वो स्त्री दिखाई दे, बार बार वो स्मरण होने लगा। सोचने लगे अब भगवान नहीं भेजा है, कोई बात नहीं। अब गए सीधे अपनी कुटिया से निकल गए।
महाभारत आदि ग्रंथों में बड़ी रोचक कथा है वो। जैसी गए कुंदी खटखटाई, दरवाजा खोलो, उसने मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं जैमिनी हूं, दरवाजा खोलो। उसने नहीं खोला, वर्णन है नहीं खोला जब, तो महाराज कुटिया का ऊपर का छप्पर वो काट करके धड़ाम से कूद गए, अंदर चले गए। उसने कहा महाराज आप? बोले हाँ, अब बहुत दिन तक ऋषि जीवन व्यतीत किया है, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उसने कहा महाराज देखो ऐसा है, अब आप कह रहे हो तो हम मना कैसे करें, विवाह तो कर लेंगे हम, लेकिन हमारे यहाँ की एक परंपरा है। क्या? हम जब विवाह करेंगे, कब? बोले आप हाँ घोड़ा बन जाओ, आपकी पीठ पर बैठ के इस कुटिया की हम 4 परिक्रमा करेंगे, इसके बाद आपके संग विवाह करेंगे। कहा ठीक है, रात्रि का समय कोई देख थोड़ी रहा है, क्या आपत्ति है। जैसे ही बन गए घोड़ा, वो स्त्री बैठी परिक्रमा कर रहे, घोड़ा बन के उसको बिठा के पीठ पे। 1 परिक्रमा हुई, 2 हुई, 3 हुई। जैसी चौथी परिक्रमा हुई, बड़े उतावले थे, अब विवाह कर लेंगे इससे। और जैसी 4 परिक्रमा हुई, कहा देवी अब? बोले अब ठीक है आप देखिए। और जैसे ही उठे हैं उसको उतारा, उतार के मुड़ करके देखा तो कोई स्त्री नहीं थी, बड़ी दाढ़ी वाले व्यास जी महाराज खड़े हुए थे उनके सामने। देख करके बड़ा संकोच हुआ। आप? कहा देख लिया हमने जो लिखा था, माया भगवान की बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, इसलिए इस मन पर, इंद्रियों पर कभी विश्वास मत करो। जीवन के अंतिम क्षण तक इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कहां ले जाएं, किस गर्त में हमें गिरा दें। इसलिए किसी ना किसी के आश्रय में रहना चाहिए, किसी श्रेष्ठ पुरुष के आश्रय में रहना चाहिए। तो कुंती कह रही भगवान माया है, ये माया सबको भ्रमित करती है। माया जवनिका छन्ना अज्ञाधोक्षजमभयम्। अज्ञानी जीव, बड़े बड़े विद्वान भी अज्ञानी हो जाते, आप उनको भी नचा देते हैं। भगवान ने कहा बुआ जी कुछ मांग लीजिए, हम कहना ये चाह रहे थे। भगवान ने कहा मांग लो। कुंती बोली भगवान सुन लीजिए। ततः परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्ये महेश्वरिया। कुंती बोली प्रभु क्या मांगे, हम इतना जानते हैं, आपका अवतार किस लिए हुआ ये हम जानते हैं। ये कौन कह रहा है? कुंती कह रही हैं आप किस लिए धराधाम पर आए हम जानते हैं। राम जी भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान पाए, बड़े बड़े वेदांत का निरंतर प्रतिपादन करने वाले उस परम तत्व को नहीं समझ पाए। लेकिन कुंती कहती मैं जानती आप किस लिए आए। ततः परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परमहंस भले ही न जान पाए, और कुंती कहती मैं जानती हूँ। और ये बिल्कुल सच है, भगवान को बड़े बड़े ज्ञानी भले न जान पाए हों, पर भोले भाले भगत जान लेते हैं। उनको जानने के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सरल हृदय की आवश्यकता है। कुटिलता ना हो, कठोरता ना हो, सरल हो जाओ, परमात्मा को जान लोगे। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि परमात्मा को नहीं पहचान पाए। कहां तक कहें, दंडकारण्य के ऋषि मुनि ये भी कहने लग गए राम जी को देख के, लगता है असली परमात्मा नहीं है। जब राम जी सबरी की कुटिया पर गए ना, महात्माओं के यहाँ नहीं गए, तो महात्मा आपस में काना फूसी करने लगे, बोले हमें तो लगता है ये नकली हैं, असली वाले राम जी नहीं हैं। अगर असली होते तो पहले हमारे यहाँ आते, उसके यहाँ क्यों गए? तो वो महात्मा भले ही ना जान पाए हों, पर एक व्यक्ति ऐसा है जो एक मंत्र नहीं जानता है, बिना पढ़ा लिखा, वो राम जी से कहता है हम आपको नहीं आपके मरम को भी जानते। वो कौन है? वो है केवट। राम जी से कहता है मांगी ना
न केवट आना कह